सभी प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या 25 और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए और विषय हमारा गणित। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 22/12/2020 और दिन हमारा मंगलवार का। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट घन और उसके प्रतिरूप। घन और उसके प्रतिरूप के बारे में हमें इस वर्कशीट में जानेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखकर अच्छे से समझने का प्रयास करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले प्लीज़ बेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वर्कशीट में हम दर शुरू करेंगे और जानेंगे सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए हैं जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे बेटा जो सबसे ज़्यादा कोरोना का मामला अब चल रहा है तो सरकार ने उसे कंटेनमेंट घोषित कर दिया कि यहाँ पे कोरोना की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो ये प्रिया और रिया हैं, ये दो बच्चियाँ हैं। प्रिया रिया की बातचीत, आज प्रिया रिया की बात हो रही है। आज प्रिया और रिया की बात हो रही है। एक क्षेत्र जिस किसी प्रकार मात्र चंद दिनों में इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन बन गया, मतलब रोकथाम क्षेत्र। बेटा ये ध्यान रखें, कंटेनमेंट जोन का मतलब रोकथाम क्षेत्र बन गया है। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार बढ़ती जा रही थी। तो कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा, तो उसी का हमें पता लगाना है। ठीक है बेटा, भाई कितने, भाई पहले तो एक दिन ही व्यक्ति एक ही। अब देखो ये पैटर्न है कि एक दिन में एक ही व्यक्ति संक्रमित हुआ था। दूसरे जितना अगली दो क्रमागत विषम संख्या, बेटा सम संख्या वो होती है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, विषम संख्या जो होती है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब बेटा देखो, एक है, दो है, अब दो के बाद अब भाई ऐसी संख्या कौन सी होती है विषम संख्या? 3, 5, 7 और 9, यही तो होती है संख्या क्रम भाई विषम संख्या। एक और दो को हटा के 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या होती है। तो इसमें कह रहा है जितना अगली दो क्रमागत संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। बेटा इसी पैटर्न के अनुसार हमें इस वर्कशीट को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले हम भाई पहला दिन, तो पहली विषम संख्या हमारी एक हो गई, तो इसका कुल योग एक होगा और उसको एक घन के पूर्ण घन के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 1 की घात 3 करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ इनका हमने योग करके लिखा है। दूसरा दिन कि अगली दो क्रमागत विषम संख्या का योग उतने लोग संक्रमित हो। अगली दो क्रमागत संख्या कौन सी, विषम संख्या कौन सी? तो आपको मैंने अभी बताया था 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो ऐसे ही 11, 13, 15 और 17 और 19 ये क्या है? ये विषम संख्या है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब इसमें आगे करें दो क्रमागत विषम संख्या, तो 3 और 5 हो गई। 3 और 5 का योग कितना होगा? टोटल 8, तो इसको हमने 2 की घात 3 के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तीसरे दिन क्या करा है कि जितनी अगली 3 क्रमागत विषम संख्या का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित। अब अगली 5 के बाद कौन सी है? 7, 9, 11, तो इनका टोटल योग कितना हो गया? 27 हो गया है यहाँ पे। तो इसको हम 3 की घात घन के रूप में लिख देंगे 3। ठीक है, चौथे दिन अगली 4 क्रमागत विषम संख्या को, अब 11 के बाद 13, 15, 17 और 19, तो इन सब का टोटल योग क्या था? 64 आया बेटा, और इसे हमने 4 की घात 3 के रूप में लिख दिया। ठीक है बेटा, अब आगे कि 5वां दिन अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब आगे इसमें यहाँ पे बेटा 19, फिर इसने 21 जोड़ा और फिर यहाँ पे बेटा 23 आएगा। कितना आएगा बेटा? 23, 21, 23, 25, 27 और फिर इसमें लास्ट में इसमें कितना होगा बेटा क्रमागत संख्या? 29 ही तो होगी। तो इन दोनों का योग किया तो यहाँ पे 125 आया, इसे हमने 5 की घात 3 के रूप में लिख दिया। अब इसे इसका हम टोटल करके देखेंगे कि भाई 200 व्यक्ति कितने उसमें हो गए। तो जब हम इसका टोटल करेंगे, एक मिनट, 200 से पार टोटल हम इसे कॉपी में, आप सब अपनी अपनी कॉपी में कर लेते, तो ये 200 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि 5वें दिन ही वहाँ पे कितना ज़्यादा, कितनी संख्या हो जाएगी कोरोना की? 200 से ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसे सरकार कंटेनमेंट जो घोषित कर देगी। तो यहाँ पे यही आंसर था इसका कि कितने दिनों में, कि 5 से भाई यहाँ पे कितने दिन आ जाएगा बेटा? 5 दिन से, 5 दिन में भाई वहाँ पे कंटेनमेंट जोन वो क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन में देखो यहाँ पे जैसे बता रहा है उसी हिसाब से। अब देखते हैं निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए हुए उत्तर का कारण भी बताएं। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन में क्या है भाई?
कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संख्या, देखो वो कंटेनमेंट जोन बंद करने के बाद वहाँ पे किसी की आवाजाही है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, और वहाँ पे जो कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको दवाई वगैरह दे के और उन्हें अच्छे से सुरक्षित रखा जाएगा, किसी को किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, तो उनकी स्थिति बिल्कुल वहीं के वहीं बनी रहेगी। अब एक दो मरीज़ बढ़ सकते हैं, ठीक है, एक दो मरीज उनके बढ़ सकते हैं, तो आप अपने दिमाग से इसका आंसर लिखें, क्योंकि कोरोना बीमारी चल रही है, आप सभी को पता है। आप सब ये जो चारों क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका आंसर आप खुद ढूंढ कर लिखेंगे, क्योंकि आपको भी कोरोना से संबंधित काफ़ी जानकारी है। ओके बेटा, तो आप सब इसका आंसर खुद करेंगे, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको मैथ करना आता है या नहीं आता है। अगर आपको समस्या आती है तो आपका इसका हल अगली वीडियो में बताया जाएगा। ओके बेटा, ज़रूर से ज़रूर आप सब इसको अच्छे से समझेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि बेटा गणित यही कहती है आप जितनी ज़्यादा घर पे प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा गणित हमारी बेहतरीन होगी। मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्ति संक्रमित होने के बाद उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बता रखा है भाई 200, तो 200 के बाद उसे बिल्कुल कोरोना भाई ज़्यादा ही मरीजों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। यदि उपरवर्ती क्षेत्र में कुल लोगों की संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा। अब भाई कुल लोगों की रहने वाली संख्या 3025 है, तो आप भाई इसके अनुसार करेंगे तो 200 लोगों की यहाँ पे बता रही है, तो वही 5 दिनों के बाद भाई इसमें हम भाग दे देंगे। भाई डेली के कितने कितने मरीज वहाँ पे आ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम इसमें भाग दे देंगे। अब उसका भाग देने के लिए भाई डेली कुल लोगों की संख्या इतनी है, तो 3025 में हम कितना भाई डेली की कम से कम वैसे वो औसतन एकदम में लगा रहा है कि उसकी संख्या तिगुनी ही बढ़ रही है, तो भाई इसमें हम कम से कम 15 का भाग देंगे, क्योंकि औसत में भाई 5 से दोगुनी बढ़ती जा रही है। पहले 1 था, फिर 8 हो गया, फिर 27 हो गया, तो कम से कम उसकी दोगुनी स्पीड से बढ़ रही है। तो 15 दूना 30, अब ये यहाँ पे 2 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर 0 लगा दी, फिर 5 5 एकम 15 एकम 15, तो आप लगाएंगे कि वहाँ पे कम से कम 20 दिनों के बाद ही क्या कोरोना की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएगी। उपरोक्त पैटर्न से कोरोना में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है, बिना किसी पैटर्न के कोरोना मरीज की संख्या बढ़ सकती है। आप अपने उत्तर की पुष्टि करें। अब आपको पता है कि जहाँ पे कोरोना मरीज एक बार निकल आते हैं तो वहाँ से उनके संक्रमित रहने वाले आपस में जो क्षेत्र हैं, तो उनसे लोग हैं जो संक्रमित वाले वो भी उनसे मिल मिलाते करते हैं, तो संख्या तो बढ़ती रहेगी। तो आप अपना दिमाग भी इसमें लगाएंगे। ओके बेटा, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं, कठिन है नहीं, तो आप अपना दिमाग लगा के इन क्वेश्चनों को करेंगे। ओके।